प्रपोर्शन, ये ऐसी दो एक टर्म्स हैं जो बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूँ। हम समझते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का सेम ही अर्थ है, ऐसा नहीं है। रेशो में क्या होता है कि हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, वो बताते हैं कि उनकी आपस में रेशो क्या है, किस अनुपात में वो हैं। मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें 24 बॉयज़ हैं और 16 गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की हम यहाँ पे रेशो निकालेंगे, तो क्या रेशो बनेगी? 24:16। इसको हम काट सकते हैं 3:2, 8 से कट जाएगा। इस क्लास में जो बॉयज़ की रेशो है वो है 3:2 और गर्ल्स की बताएंगे तो 2:3। कैसे भी बता सकते हैं रेशो को, और इसको हम परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। जैसे इस रेशो को हम करेंगे कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा बॉयज़ का 60% और गर्ल्स का बन जाएगा 40%। तो दो क्वांटिटीज़ को जब हम कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे से कितनी अधिक है या कितनी कम है वो जानने के लिए हम रेशो का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम दो रेशोज को कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो दोनों रेशोज बराबर हैं तो हम कहेंगे दे आर इन प्रपोर्शन। जैसे दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी जो साइड्स होती हैं दे आर इन द सेम प्रपोर्शन, अर्थात पी क्यू अपान ए बी जो रेशो निकलेगी वही रेशो निकलेगी पी आर अपान ए सी और क्यू आर अपान बी सी। तो इस साइड की रेशो इससे कंपेयर करनी है, इसकी इससे कंपेयर करनी है और इसकी इससे कंपेयर करनी है, और तीनों रेशोज बराबर होंगी अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो इसे कहते हैं प्रपोर्शन, और ये एक प्रकार की इक्वेशन बन जाती है। और इसको हम प्रपोर्शन को कैसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए a अपान बी इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, ये दोनों सेम रेशोज हैं, इक्वल रेशोज हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b अपान a या y अपान x, इनको इन्वर्स कर दिया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अपान x इज इक्वल टू b अपान y, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपान a इज इक्वल टू y अपान b, क्योंकि इनको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हमारा हमेशा आंसर आएगा bx इज इक्वल टू ay। ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को कई बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज भी करते हैं। तो रेशो का मतलब है दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना, प्रपोर्शन का मतलब है कि दो रेशो समान है।